दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 65। तो आप सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों 65 में दिया है 1540 रुपये की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी और सी के हिस्से के योग के 2/9 के बराबर हिस्सा मिला। ठीक है भाई, ए को कितना मिला, बी और सी के योग का कितना है 2/9, ये 2/9 इसको मिला है। और कह रहा है बी को ए और सी के हिस्से के, और बी को जो है ए और सी के हिस्से के, ए और सी के हिस्से के 3/11 है ना, इसको मिला है 3/11। ठीक है भाई, और सी का हिस्सा हमसे पूछा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ए बी सी कितना है 9 और 2 11। यहाँ ए बी सी तीनों की बात करें अगर तो ये कितना है, यहाँ पे हो रहा है दोस्तों 14 है ना, यहाँ पे 14 हो रहा है, यहाँ पे 11 हो रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, बराबर करेंगे। यहाँ पे 11 हो रहा है और इधर हो रहा है दोस्तों 14, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 14 से गुणा करेंगे और इधर कर देंगे दोस्तों 11 से। तो 14 से गुणा यहाँ करेंगे तो ऊपर भी 14 से हम करेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ कर देंगे हम, यहाँ करेंगे दोस्तों 11 से गुणा, और यहाँ भी कर देंगे हम 11 से गुणा। तो देखिए दोस्तों, ये बन गया ए का मान 14 दूना 28 और बी कितना हो गया 11 तियां 33। तो ए हो गया दोस्तों 28 और बी हो गया 33। तो ए और बी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 8 और 3 11, 3 और 2 5 1 6 61 हो गया है ना। ए और बी हो गया 61, और ए और बी सी तीनों कितने हैं 11 गुणा 14, तो ये है दोस्तों 154। तो इसमें से सी का मान निकलेगा, तो ये हो गया यहाँ से 3, ठीक है, और ये 9, तो सी आ गया 93। तो सी आ गया दोस्तों 93 यूनिट। अब तीनों का है कितना, तीनों को 1540 रुपये की राशि मिली है तीनों को, है ना। तो तीनों को यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हो गया यहाँ से टोटल कितना हो गया 154। 154 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों, 1540 रुपये के। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई, 10 हो गई है ना। और हमसे सी का पूछा है तो 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 930 रुपये। ठीक है भाई, 930 रुपये, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आइए मेरे प्यारे भाई 66 देखते हैं। इसमें दिया है एक पिता द्वारा अपने 4 बेटी ए बी सी के बीच 3 6 8 5 के अनुपात में एक धनराशि वितरित की जाती है। वितरण के बाद ये देखा गया कि सी को जो धनराशि प्राप्त हुई वह बी को प्राप्त धनराशि से 1000 रुपये अधिक है। चारों के बीच कुल कितनी धनराशि वितरित की गई ये पूछा है। ठीक है भाई, ए और बी सी और डी, इनका अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 5। ठीक है, और इनका अंतर दिया है, ये देखा गया कि सी को धनराशि बी को प्राप्त धनराशि से 1000 रुपये अधिक है ना। बी और सी का अंतर दे रखा है दोस्तों, यहाँ से अंतर कितना है 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 1000 रुपये के। तो 1 यूनिट की हम बात करें तो कितना होगा मेरे भाई 500। ठीक है, हमसे पूछा है कि चारों के बीच कुल धनराशि, तो चारों के बीच कितना है दोस्तों 6 और 3 9, 9 और 8 कितना होगा 17, 17 और 5 22 यूनिट है चारों के बीच। 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो गुणा हम 500 कर देंगे तो आएगा 0 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11। तो ये आ गया दोस्तों 11,000 रुपये। ठीक है भाई, 11,000 रुपये, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 67 में दिया है यदि 686 रुपये को 4 भागों में 1/2 और 2/3 और 3:4 इसमें बांटा गया है। ठीक है, तो पहला भाग क्या है ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हर को हटाएंगे, 3 और 2 का लासा लेंगे 6, तो 6 की गुणा इधर करेंगे तो ये कितना बनेगा दोस्तों 3,
और यहाँ 6 की गुणा करेंगे तो 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार, तो 2 दूना 4, यह हो गया 4 और 6 तियाँ 18 और ये 6 चौक 24। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो सब आएगा दोस्तों ये 49 यूनिट, जबकि टोटल है कितना 686 रुपये। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 686 डिवाइड बाई 49, तो ये जा रहा है दोस्तों, एक बार जाएगा तो यहाँ से 49, तो ये हो गया दोस्तों 18, ये 9, ठीक है, 1 और 6 उतारेंगे तो 9 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बार जा रहा है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 14। हमसे पहला भाग पूछा जो कि 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 14 से गुणा करेंगे, 14 तियाँ 42 रुपये। ठीक है भाई, 42 रुपये, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 68 में दिया है गलती से 117 रुपये ABC में 1/2, 1/3, 1/4 में विभाजित करने के बजाय 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा और कितना हासिल करता है, ये पूछा है। ठीक है भाई, ABC कितना दिया, 1/2 और 1/3 और दिया दोस्तों 1/4, ये अनुपात दिया है। तो यहाँ से 2, 3, 4 का लासा लेंगे, 12 आएगा, 12 की गुणा करेंगे इधर तो ये होगा 6, और यहाँ 12 की गुणा करेंगे 4, और यहाँ करेंगे दोस्तों 3। ठीक है, 6 4 10 3 13, टोटल हो गया दोस्तों 13 यूनिट। 13 यूनिट किसके बराबर है, 117। ठीक है, 13 नियम 117, 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से सभी का निकाल लेंगे तो ये होगा 9 9 छक 54, और इसमें 9 की गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, और इसमें 9 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 9 तियाँ 27, ये हो गया सभी का। अब इसे किस अनुपात में बांटा गया, 2 3 4, है ना। तो यहाँ से कितना होगा, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 यूनिट किसके बराबर है, 117 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 13। ठीक है, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू 13 दूनी 26, 3 यूनिट की वैल्यू 13 से गुणा करेंगे, 13 तियाँ 39, और 4 यूनिट की वैल्यू की बात करेंगे अगर 13 से गुणा करेंगे तो 13 चौक 52। तो सबसे अधिक किसको मिला है दोस्तों यहाँ से, है ना, सबसे अधिक यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो इसको मिला है क्या, उसके ये तो वास्तविक गलती से ये वाला बटा था, लेकिन बटना तो ये था, इसको ज़्यादा मिला है सी को, है ना, सी को सबसे अधिक ज़्यादा मिला है। ये सी कितना ज़्यादा मिला है, पहले 27 मिल रहा था, है ना, गलती से 27 मिल रहा था, मिलना 52 चाहिए था, तो कितना ज़्यादा मिला है दोस्तों, 52, और ये 27 लेस करेंगे यहाँ से तो ये आएगा दोस्तों 25। ठीक है भाई, 25 इसका आंसर होगा, तो इसका भाई सी 25, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों, अब हम देखते हैं 69 में दिया उज्जवल के पास 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये मूल्य वर्ग के 5250 के करेंसी नोट हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं, ये पूछा है। ठीक है भाई, कितने हैं, 50 रुपये के हैं और 100 रुपये के, और कितना दिया दोस्तों, 200 रुपये के। ठीक है, ये क्या है, नोट है, नंबर ऑफ कॉइन्स नोटों की संख्या किस अनुपात में, ये कितना दिया है दोस्तों, 5220 है। ठीक है, और ये कह रहा है कि प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या समान है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, मतलब इसका भी इनकी सबकी जो है अनुपात क्या है वो दोस्तों समान है ना, प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या समान है, इनका अनुपात समान है। तो इनकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, अगर वैल्यू की हम बात करें तो कुल धन कितना होगा, है ना, वैल्यू का मतलब कुल धन कितना होगा, यहाँ से मान लेते हैं x, है ना, इसको मान लिया x, यहाँ भी x मान लिया, यहाँ भी x, तो ये कितना होगा दोस्तों, 50 रुपये का एक नोट है, तो ये कितना हो गया 5x, इसकी गुणा इससे होगी तो ये होगा 100x, और ये 200x, टोटल धन इतना हो गया दोस्तों।
ठीक है, जबकि टोटल धन ये 2 और एक 3 और 350, टोटल धन बना 350 रुपये। जबकि है कितना, कह रहा है कि 5250 के करेंसी नोट है ना। तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों, 5250 के। हमसे पूछा है कि उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं, उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सतों 35, इससे काटेंगे 5 एकन 5, पचम 25 और ये 15 सत्ते 105। तो x बराबर आ गया दोस्तों 15। ठीक है, x बराबर 15 आ गया। उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं, कितने नोट हैं दोस्तों, x और x है ना, कितने हो गए 3x, टोटल 3x है। तो 3x की वैल्यू 15 तिया 45, तो ये आएगा दोस्तों 45। ठीक है, 45 इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 70 में दिया है, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। ठीक है, 7, 6, 8 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपये है तो 5 रुपये के पुराने सिक्के बताइए, ये पूछा है। ठीक है भाई, किस किस के हैं, 1 रुपये के हैं और 5 रुपये के हैं और ये 10 रुपये के। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स देखते हैं दोस्तों, सिक्कों की संख्या किस अनुपात में है, 7, 6, 8, 7, 6, 8। इसको मान लेते हैं x। ठीक है, इस तरह से मान लिया है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपये है तो इनकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ से वैल्यू की बात करें हम 7x है ना, कितने सिक्के हैं 7x हैं, कितने हैं 1 रुपये के हैं, तो ये कितना हो गया 7x। ठीक है, 7x रुपये हो गए। 5 रुपये हैं, उसके कितने सिक्के हैं दोस्तों, 5 रुपये के 6 सिक्के हैं है ना। तो 5 का 30, तो ये हो गया दोस्तों 30x और ये हो गया 80x। तो इसको ऐड करेंगे दोस्तों, ये आएगा 117x। जबकि रुपये हैं कितने 936। ठीक है, तो ये काटेंगे दोस्तों 17, ये 8 बार जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपये कितने हैं, 6x सिक्के हैं, तो 6x की वैल्यू पूछा, 1x की वैल्यू 8 है, 6 से गुणा करेंगे, 8 छंग 48। ठीक है भाई, 48 इसका आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 71 में दिया है, एक बॉक्स में अनुपात 6, 7, 8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में सिक्कों की कुल मूल्य 847 है तो 10 रुपये के सिक्के के मूल्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, किस अनुपात में है, 1 रुपये 5 रुपये हैं, 1 रुपये के हैं और 5 रुपये के हैं और कितना है दोस्तों 10 रुपये। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स सिक्कों की संख्या का अनुपात है 6, 7, 8। इसको मान लेते हैं x, यहाँ x और ये भी x मान लिया हमने। ठीक है भाई, और इनकी वैल्यू की अगर बात करें हम तो वैल्यू क्या आएगी 6x और ये 7 पंजे 35x और 8x है ना। सिक्कों की संख्या 8x है, मतलब 10 रुपये के 8x सिक्के हैं, तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, उनका धन कितना होगा टोटल, तो ये होगा दोस्तों 80x है ना। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आएगा 1 और 8 4 12, 121। ठीक है, 121 आ गया, 121। जबकि रुपये कितने दोस्तों 847 रुपये टोटल है। तो 1 यूनिट के वैल्यू 6284 7 आएगा, यानी कि x बराबर आ गया दोस्तों 7। 10 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा, 10 रुपये के कितने सिक्के हैं दोस्तों 8x, तो 8x 8 7 56, तो ये आएगा 56। ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना।
आइए दोस्तों 72 देखते हैं। इसमें दिया एक बैग में 3000 रुपये हैं, जिनमें से 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट हैं। यदि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट 5, 8, 10 के अनुपात में है तो 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछा है। ठीक है भाई, कितना दिया है? 100 रुपये के दिए, लास्ट में फिर दिया है 100 रुपये और 50 रुपये की बात हो रही है, और फिर कितना दिया है? 10 रुपये की बात हो रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अनुपात कितना है? 5, 8 और 10 है। इसको मान लेते हैं x, x और x। ठीक है, अब इनकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? कुल धन कितना होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 500x और ये होगा 400x और ये होगा मेरे भाई 100x। ठीक है, ये होगा। और टोटल दिया कितना है? 3000 रुपये दिए हैं टोटल। तो इसको ऐड करेंगे, 5 और 4 9 और 100, कितना होगा ये? 1000। 1000x किसके बराबर दिया दोस्तों? 3000 के, है ना। ये दिया है 3000 रुपये। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 3 रुपये आ गया। हमसे पूछा 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10x है ना। तो 10 गुणा 3 करेंगे तो ये आएगा 30। ठीक है, 30 आएगा। हाँ, 50 रुपये का पूछा है, 8x है। ठीक है भाई, 50 का पूछा है यहाँ से मेरे भाई, 50 का है 8 और x दिया, x का मान 3, 8 दिया 24, तो ये होगा 24। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 73 में दिया है मनु की गुल्लक में 50 रुपये, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के के अनुपात दिया है। 50 पैसे हैं और कितना? 1 रुपये की बात हो रही है और 2 रुपये की। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 4 3 6, 4 3 6। इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो 50 रुपये के, अब देखिए दोस्तों 50 रुपये के, ठीक है, अगर रुपए की बात करें हम तो 4x हैं टोटल सिक्के कितने हैं? 4x हैं। तो उनका मूल्य कितना होगा दोस्तों? मूल्य की बात करें अगर वैल्यू की, तो 50 पैसे हैं। ठीक है, 50 पैसे हैं, उसके 4x हैं, तो उनका मूल्य कितना हो गया? उनका मूल्य आधा ही तो होगा, है ना, क्योंकि 100 रुपये के 2 सिक्के बनेंगे 50-50 के 100 रुपये में, तो 4x हैं, इसके आधा ही होगा, तो इसका कितना होगा दोस्तों? 2x। इसका मूल्य हो गया 2x। ठीक है, और ये हो गया 3x और ये 6 दूनी 12x। ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 और 12 17x। जबकि दिया कितना है मूल्य दिया है दोस्तों 221। तो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकन 17। ठीक है, 17 तियाँ 51, x बराबर 3 आ गया। और पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4x है, तो 4 गुणा 13, 13 चौको 52, तो इसका 52 सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा भाइयों। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों 74 देखते हैं। 74 में दिया है 1, 2, 3 के अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के वाले बॉक्स में 80 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 थी। डिब्बे में कितने पैसे थे ये पूछा है। ठीक है भाई, कितना दिया है दोस्तों? 50 पैसे और 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये भी दिया है, 1 रुपये। ठीक है, तो इनका अनुपात दिया है 1। नंबर ऑफ कॉइन्स देखेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ कॉइन्स, इनका अनुपात कितना दिया है? 1 2 3। इसको x मान लेंगे, यहाँ भी x, यहाँ भी x मान लिया। ठीक है भाई, तो इनकी वैल्यू अगर वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ से देखिए दोस्तों 25 पैसे के 1 रुपये में कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं, है ना। तो इसका 1/4 करने में दिक्कत होगी यहाँ से, क्योंकि 25 पैसे
25 पैसे कितनी बार बनेंगे दोस्तों? 100 रुपये, 1 रुपये की बात करें तो 4 बार होंगे, यानी कि इसका 1/4 हमें निकालना पड़ेगा 3x का, है ना। तो 3x टोटल सिक्के हैं, तो उसके रुपए कितने बनेंगे? इसका 1/4 तो रुपए बनेंगे उसके, तो इस तरह से निकालेंगे। लेकिन इसका 1/4 करने में दोस्तों दिक्कत होगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे भाई, ये अनुपात ही तो दिया है, तो यहाँ से हम 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 4x, 4 दूना 8x और 4 तियाँ 12x। अब निकालिए दोस्तों, 4x सिक्के हैं 1 रुपये, तो ये कितना हो गया? 4x टोटल हो गया, इतना धन, है ना। 50 पैसे के 8x सिक्के हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई? टोटल धन कितना हुआ? मनी कितनी हुई दोस्तों? आधी ही तो हुई, 4x। ठीक है, 12x हैं 25 पैसे के, तो ये इसका 1/4 कितना होगा? 3x। इतना दोस्तों वैल्यू हो गई, इतना धन हो गया। 4 4 8 और 3 11, 11x। जबकि रुपए धन दिया कितना है? कह रहा है कि अब यहाँ से एक चीज़ ये दी है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 थी। अब ये बताइए मेरे भाई, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है ना। तो रुपए कितने बने हैं दोस्तों? सिक्कों की संख्या 80 है, तो इसका रुपए कितना? आधा ही तो होगा, यानी कि 40 रुपये होंगे, है ना। कितने होंगे? 40 रुपये होंगे, यानी कि 4x की वैल्यू हमें दे रखा है 50 पैसे वाले की 40। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई? 10, है ना। x की वैल्यू 10 हो गई यहाँ से। और हमसे पूछे डिब्बे में कितने पैसे थे, ये पूछा है। ठीक है भाई, डिब्बे में कितने पैसे थे देख लीजिए दोस्तों, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 110x। ठीक है, तो 11x होगा। ठीक है, यहाँ से 11x होगा, तो 11 गुणा x का मान कितना? 10, तो ये हो गया दोस्तों 110 रुपये। ठीक है भाई, 110 रुपये हैं टोटल, जो है पैसे कितने हैं? 110 हैं। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।